हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मुस्लिम लॉ के अंडर, जिसमें कि कई बार यह पूछा जाता है मुस्लिम लॉ में कि कौन मुस्लिम होता है मुस्लिम लॉ के अंडर। कई बार यह क्वेश्चन पुट किया गया है एग्जाम में। तो समझते हैं, हु इज़ द मुस्लिम इन ए मुस्लिम लॉ। तो इस्लाम रिलीजियस के अंदर मेनली तीन पीपल को कंसीडर किया गया है मुस्लिम। पहला पर्सन वो जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है उसे मुस्लिम माना जाता है। दूसरा पर्सन वो जो जन्म से ही मुस्लिम है उसे मुस्लिम माना जाएगा। तीसरा पर्सन वो जो कन्वर्जन बाय मुस्लिम है उसे मुस्लिम माना जाएगा। In Islam religious, there are three people is considered Muslim as below. First is a person who follow the religion of Islam is called a Muslim, and the second person by birth is called Muslim, and the third person conversion by Muslim is called a Muslim. तो अब इन तीनों पर्सन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला पर्सन वो जो धर्म इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वो, मतलब कि पहला पर्सन कि जो इस्लाम धर्म को बिलीव करता है, विश्वास करता है, फॉलो करता है, उसे एक मुस्लिम माना जाएगा। ए पर्सन हु बिलीव द इस्लाम रिलीजियस। सेकंड पॉइंट आता है कि जिसका ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है उसे एक मुस्लिम माना जाता है। ए पर्सन हु हैज द कंप्लीट डेडिकेशन ऑफ गॉड इज कॉल्ड ए मुस्लिम। अब मुस्लिम लॉ के अंदर इस्लाम रिलीजियस के 5 पिलर्स हैं। जो पर्सन इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है उसे माना जाता है कि वो एक सच्चा मुसलमान है। देयर इज द 5 पिलर ऑफ इस्लाम रिलीजन। हु पर्सन फॉलो द 5 पिलर इज नो एज ए मुस्लिम, उसे मुस्लिम माना जाता है। यह 5 पिलर क्या है? पहला पिलर है प्रोफेशन इज ए फुल फेथ। इसका मतलब क्या होता है? जो पर्सन कलमा पर बिलीव करता है या उसे फॉलो करता है वो एक सच्चा मुसलमान है। कलमा मतलब कि इस्लाम में एक दो मेन प्रिंसिपल बताए गए हैं लो इस्लाम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कलमा के अंदर यह बताया गया है कि क्या है वो दो मेन प्रिंसिपल। पहला है कि अल्लाह एक है, यानी गॉड एक है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। गॉड इज ओनली वन। और दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही गई है कि मोहम्मद साहिब अंतिम दूत है अल्लाह के। मोहम्मद साहिब इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हमारा सेकंड पिलर क्या आता है? हमारा सेकंड पिलर आता है नमाज, जिसे हम प्रे कहते हैं। तो मुसलमान जो होते हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। यह नमाज की जो टाइमिंग है ये 5 बार पढ़नी कंपलसरी होती है दिन में। आप 5 बार पढ़ सकते हो इसे। तो जो व्यक्ति 5 बार दिन में नमाज पढ़ता है उसे एक सच्चा मुसलमान माना जाता है। हमारा थर्ड पिलर है अलामी गिवन, जिसे हम ज़कात कहते हैं। यह एक वॉलंटरी लव को बताता है। हमारा फोर्थ पिलर है रोज़ा। रोज़ा यानी कि फास्ट। तो मुसलमान जो होते हैं हर महीने में हर 20 दिन बाद इनका रोज़ा होता है। ये इनके लिए यह कंपलसरी होता है। रोज़े में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो पूरे दिन में ना तो कुछ खाता है ना पीता है। बस अर्लियर मॉर्निंग या तो डाउन के समय या फिर नाइट में तभी खा सकता है, इस बीच वो कुछ नहीं खा सकता। जो ये सेकंड पिलर था नमाज, इसके जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग क्या क्या थी? पहला है अर्लियर मॉर्निंग, जिसे हम डाउन कहते हैं। सेकंड आती है मिड डे। थर्ड आती है मिडनाइट। फोर्थ आती है सनसेट और फिफ्थ आती है नाइट। यह 3 टाइम थे प्रे के। हमारा फिफ्थ पिलर क्या आता है? हज। मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद ने यह कहा है कि जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो एक ना एक बार जरूर हज में आए। यह कंपलसरी नहीं है सभी के लिए, मगर अगर वो चाहता है तो वो आ सकता है। पूरी जिंदगी में उसे एक ना एक बार जरूर आना चाहिए। हमारा सेकंड पर्सन कौन था? मुस्लिम। ए पर्सन बाय बर्थ इज कॉल्ड, जिस जो जन्म से ही मुस्लिम है उसे मुस्लिम कहा जाएगा। मतलब कि जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके दोनों माता पिता मुस्लिम होने चाहिए तो वो भी मुस्लिम होगा।
इफ बोथ द पेरेंट इज मुस्लिम एट द टाइम ऑफ बर्थ देन ही वुड आल्सो बी ए मुस्लिम, तो भी उसे मुस्लिम माना जाएगा। हमारा थर्ड पर्सन कौन आता है कि कन्वर्जन बाय मुस्लिम, कि जिसने अपना कन्वर्जन करवा लिया है और वो फिर मुस्लिम बन गया है, पहले वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता था, तो वो भी मुस्लिम हो सकता है। ए पर्सन मे बी मुस्लिम बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन के द्वारा भी वो मुस्लिम हो सकता है। कब? जब वो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को प्राप्त करे, यानी वो एडल्ट हो जाए। साथ ही साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, और जब वो कन्वर्जन कर रहा है तो उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फोर्सफुल कंसेंट को नहीं माना जाएगा कन्वर्जन, क्योंकि वो उसके विरोध में की जा रही है कन्वर्जन। तो गाइस, हमने इन तीनों पिलर्स को कंप्लीट कर लिया है। 3 पर्सन जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम माने जाते हैं। तो गाइस, आई होप you like this video. If you understand or like, please like the button and subscribe to my channel. जल्दी हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।